बराह रास्त शायद तब्दीली ना आए, मगर चूंकि आप बड़े सगीर के ऊपर भी लिखते हैं, आप जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। सदर ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि जी जो यूक्रेन की जंग है मैं उसको 24 घंटे के अंदर ख़त्म कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर रूस के ऊपर होगा, और जाहिर है रूस चूँकि हमारे ही इलाके के अंदर है तो पॉलिटिक्स यहाँ पे तब्दील हो सकती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात सही है। देखें, ट्रंप कई दफ़ा कह चुके हैं, उनकी बात फ़ॉरेन पॉलिसी में यकीनी तौर पे बहुत तब्दीली आएगी। एक तो ये था कि वो हमेशा से वो नेटो के बारे में कहा करते थे कि अमेरिका उनके सारे जो अलाइनमेंट के जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह यूक्रेन की जंग के बारे में वो बार-बार कहते थे कि यूरोप की अगर जंग है तो यूरोप को इसका बोझ उठाना चाहिए, ना कि अमेरिका उसकी जंग को लड़े। मेरा ख्याल ये कि ये बहुत वाज़ेह तौर पे उनकी पॉलिसी मौजूद है कि वो चाहेंगे कि जो है वो जंग ख़त्म हो यूक्रेन की, और यूक्रेन जो है वो किसी तरह रशिया के साथ कोई एक लिहाज से डायलॉग के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए इस जंग को ख़त्म करे। मैं नहीं समझता हूँ कि यूक्रेन में जिस तरह से सदर बाइडेन ने किया था कि उन्होंने पूरा अपना स्टेक लगा दिया था, यूरोप को भी इकट्ठा किया था, और जिस तरह से एक जंग में उन्होंने अमेरिका ने इमदाद की थी, वो शायद नहीं होगी। और उसके साथ-साथ मेरा ख्याल ये भी देखना पड़ेगा कि यूरोप के साथ उनके ताल्लुकात भी जो है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि पहले भी जब सदर बने थे ट्रंप, तो उस वक़्त भी उनका यही कहा जाता था कि वो यूरोप के बारे में जो कि बाद में ये जिस तरह से इकट्ठा किया था बाइडेन ने, वो नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक ये धमकी दी थी कि वो यूरोप पे भी जो उनके हलीफ हैं, अमेरिका का हलीफ हैं, उनके ऊपर भी टैरिफ लगाएँगे। उनका तो पूरी कोशिश यही है कि जो है अमेरिका फर्स्ट उनका जो नारा है, उसमें वही कहेंगे कि जो भी अमेरिका के अंदर जो माशी तौर पे है, पैदावार अमेरिका में होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के सख्त खिलाफ है ये सदर। और मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो अब 2 चीज़ें जी। होंगी। एक तो यकीनी तौर पे यूक्रेन के बारे में अमेरिका की वो पॉलिसी नहीं रहेगी जो सर बाइडेन के ज़माने में थी, और उसके साथ-साथ यूरोप के बारे में भी उनकी एक लिहाज से पॉलिसी वो नहीं होगी कि जो है अमेरिका सारा बोझ जो है वहाँ पे उठाए। बड़ी दिलचस्प बात आपने की। चाइना और ईरान के ऊपर आ जाएं, वो भी हमारे खित्ते के अंदर हैं, और चाइना के हवाले से सदर ट्रंप ने बड़े सख्त बयानात दिए हैं। हमेशा ही वाज सीन एज टॉन्टिंग चाइना ऑलमोस्ट। नाउ ईरान, ईरान के साथ उनके किस किस्म के ताल्लुकात रहेंगे, और चाइना के साथ क्या तलखी बढ़ेगी अमेरिका की? देखिए, बात सही है। देखिए, चाइना के मुतालिक उनकी पॉलिसी बहुत थी, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ट्रेड वॉर पे है। उनकी पहले भी जब पहले सदर थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिए थे ये चाइना के। उनका पूरा जो है वो इनका कहना ये है कि बराबरी की बुनियाद पे जो है वो होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी बरकरार रहेगी। लेकिन जो एक सदर बाइडेन के ज़माने में एक फ़ौजी उसका अनसर था, मेरे ख़्याल फ़िलहाल वो उसपे मुझे नज़र नहीं आती है। ये ज़रूर है कि ज़्यादा सैंक्शन भी लगाएँगे, और अब चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं मुझे नज़र नहीं आते हैं। राइट। और उसके साथ-साथ जो है वो ईरान की इनकी बहुत सख्त पॉलिसी पहले भी रही थी ट्रंप की, और वही है कि जो इज़राइल के साथ जो है उनका ईरान के बारे में है, वो जो है और सख्ती पैदा होगी। आपको याद होगा कि सदर ओबामा के ज़माने में एक न्यूक्लियर डील जो हुई थी ईरान के साथ, उसको ट्रंप ने आते के साथ ख़त्म कर दिया था। तो उनकी ईरान के बारे में ये कह सकते हैं, उनकी पॉलिसी में थोड़ी-सी और जारियत आएगी। लेकिन अगर आप देखें मुनीज़, तो आपको पता चलेगा कि जो भी इससे पहले सदर बाइडेन की भी जो पॉलिसी थी, वो भी एक सख्त थी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इनकी जो है ज़्यादा एक रहेगी। इसी वजह से इज़राइल में मेरे ख़्याल काफ़ी खुशी मनाई गई है इनके सदर बनने पे, क्योंकि इज़राइल की हमेशा एक कोशिश ये रही है कि किसी तरह से जो है अमेरिका को ईरान के उस पे जंग में मुलविस किया जाए। लेकिन एक तरफ और ये बात भी सही है कि एक बहुत सख्त पॉलिसी रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी कार्रवाई, जंगी कार्रवाई ईरान के मुतालिक करेंगे।